तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कोलकाता में दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है। मिथुन चक्रवर्ती से अब माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। माफ़ी मांगने को लेकर क्या कहा है उन्होंने, साथ ही साथ वो जो बयान दिया है उन्होंने 27 अक्टूबर को नफ़रत भरी जो बयानबाजी की है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती का ये जो बयान था टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद आया, ऐसा मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जो हुमायूं कबीर है उसने ये बयान दिया था मई 2024 में, बहुत पहले ये बयान दिया था, लोकसभा चुनाव के दौरान ये बयान दिया था। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब उस बयान पर रिएक्शन अब क्यों दिया गया, और अगर हुमायूं कबीर के बयान पर प्रतिक्रिया देनी थी तो उस समय क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हुमायूं कबीर ने जो कहा वो भी निंदनीय है। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी कोई नेता नहीं हैं, उन्हें नेता बनाया जा रहा है। पहले वो अभिनेता हैं। आज की जो पीढ़ी है जो आज वोट डाल रही है वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में देख देख कर बड़ी हुई है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ नेता मानना गलत होगा। पहले वो अभिनेता हैं और उन्हें पूरे देश के लोगों का प्यार मिला। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, कहा जा रहा है कि वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले माफ़ी के सवाल पर क्या कुछ कहा है मिथुन चक्रवर्ती ने, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उनका बयान सामने आ चुका है। साथ ही साथ वो जो बयान दिया था 27 अक्टूबर को, जिस मंच से दिया था जहां पर गृह मंत्री मौजूद थे, क्यों दिया था उस पर भी क्या कहा है, सफाई दी है, वो भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए माफ़ी के सवाल पर मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा है। ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफी मैं किससे मांगूं, वो वीडियो जो जारी कर मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। तो मिथुन चक्रवर्ती अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। देखा आपने, सुना आपने, कह रहे हैं क्यों माफ़ी मांगूं, किससे माफ़ी मांगूं। इसका मतलब यही हुआ कि मिथुन को अपने बयान पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। मिथुन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ भी नफरत भरी बयानबाजी नहीं की है। उनके बयान से ये साफ तौर से झलक रहा है। उनको लगता है कि सिर्फ हुमायूं कबीर जैसे नफरती नेता के खिलाफ उन्होंने बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने सिर्फ हुमायूं कबीर को टारगेट किया है। हुमायूं कबीर को टारगेट करना था तो व्यक्तिगत टारगेट कर लेते। अरे ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि सत्ता, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को। और जिस लहजे में बोला था दोस्तों, उससे ऐसे लग रहा था कि एक दंगा भड़काने की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको सुनाता हूं कि जो बयान दिया था, क्यों दिया था, किसके कहने पर दिया था, वो वीडियो भी मैं आपको, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, किसके इशारे पर मिथुन चक्रवर्ती ने यह बयान दिया था। कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिठुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है मिथुन, राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरी पार्टी जीते। तो मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल चुनाव के साथ साथ झारखंड चुनाव में भी एक्टिव हैं, महाराष्ट्र चुनाव में भी एक्टिव उन्हें बीजेपी कर रही है, वो कह रहे हैं कि मैं कोई बीजेपी का नेता नहीं हूं। सेंटर से जब कुछ काम दिया जाता है कि मिथुन दा आपको ये बोलना है, आपको ये करना है, तो मैं वो करने लगता हूँ। मैं फिर एक्टिव हो जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ जिस तरह आला कमान कहता है। यहाँ पर साफ तौर से मिथुन चक्रवर्ती ने ये बता दिया है
कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो बोलते हैं वही वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमित शाह के कहने पर मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया? क्योंकि अमित शाह भी उसी मंच पर मौजूद थे, और जब मिथुन चक्रवर्ती ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ, अपने मुख से दोहरा भी नहीं सकता हूँ, तब अमित शाह जी ने उन्हें टोका नहीं। चाहते तो अमित शाह जी टोक सकते थे कि मिथुन ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, खड़े होकर उन्हें टोकना चाहिए था। लेकिन यहां पर मौन सहमति दे दी गृह मंत्री ने। गृह मंत्री को चाहिए था कि वो नफरत भरी बयानबाजी को रोकते, लेकिन नहीं रोका। और मिथुन चक्रवर्ती ने यहां पर कबूल भी कर लिया है कि भाई अमित शाह मोदी के कहने पर उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट दी गई होगी। और ऐसा लग भी रहा है कि वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं, उनके बयान से भी ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर मिथुन चक्रवर्ती माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने ये खुलासा भी कर दिया है कि इस सेंटर के बड़े बड़े नेताओं के कहने पर वो बातें करते हैं, जो कहते हैं ये लोग वो कर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे करियर का क्या होगा, हमने जो इज्जत कमाई है उसका क्या होगा। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पहले एक अभिनेता, बाद में नेता, याद रखिएगा। और मिथुन चक्रवर्ती ने ये बयान देकर कहीं ना कहीं अपने एक बड़े वर्ग को निराश किया है, एक बहुत सारे फैंस को निराश किया है। मिथुन से ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि मिथुन भी हिंदू मुस्लिम करेंगे, नफरत फैलाएंगे, भड़काऊ बयानबाजी करेंगे। बड़ा सवाल, क्या मिथुन चक्रवर्ती को माफ़ी मांगनी चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग भी अपने रिएक्शन दीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, शुक्र।